डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मंजीत सिंह मैथमेटिक्स क्लास 9 से एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस एक सर्कल की 10 सेंटीमीटर है और वन ऑफ कॉर्ड 16 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। तो डिस्टेंस, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से बतानी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल का एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये सेंटर है। सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और उसके बाद रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इतना आपको एक फिगर में ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? अब आपको सेंटर को O, कॉर्ड को AB और जो परपेंडिकुलर है वो जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसको M नाम दे दीजिए। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में देखेंगे रेडियस यानी कि OA हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? AB कॉर्ड है तो AB इज ए कॉर्ड और AB की लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ OM AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो जो AM की वैल्यू है, AM की वैल्यू AB का हाफ हो जाएगी, यानी 16/2 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है? अब आपको ट्राइंगल में PGT का यूज करना है। तो इन ट्राइंगल AOM ट्राइंगल में देखना है तो AO हाइपोटेनियस रहेगा, AM बेस रहेगा, OM डिस्टेंस है कॉर्ड की सेंटर से, यानी अल्टीट्यूड है ट्राइंगल के अंदर। तो OM यदि आपको निकालना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, जब हाइपोटेनियस दिया होता है तो माइनस करना है। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। AO यानी 10 का स्क्वायर, AM यानी 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो इस तरह से डिस्टेंस कॉर्ड की सेंटर से 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रूव करना है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। पैरेलल कॉर्ड को यदि ज्वाइन करते हैं, पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ एक सर्कल हमें दिया हुआ है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल हो गया और मैं यहाँ दो पैरेलल कॉर्ड्स ले लेता हूँ। तो ये तो मैंने कॉर्ड ये ड्रॉ किया, मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम है AB। ठीक है? और दूसरा कॉर्ड मैं ले लेता हूँ ऊपर। ठीक है? कहीं भी ले लीजिए आप। तो ये मैंने दूसरा कॉर्ड ले लिया। क्लियर? ये दोनों कॉर्ड है। इन दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये मान लेता हूँ M। ऊपर के कॉर्ड को AB नाम दे दिया जिसका मिड पॉइंट M है। दूसरा कॉर्ड है CD जिसका मिड पॉइंट N है। ठीक है? अब यदि हम MN को ज्वाइन करते हैं तो प्रूव करना है ये सेंटर से पास होगा। क्लियर? यानी हमें बताना है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सेंटर यहाँ हो गया। क्लियर? अब यहाँ हम देखें सॉल्यूशन में, पहले तो मैं नोट कर लेता हूँ गिवन।
यहाँ गिवन है ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ, यानी जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है। यहां एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करके दिखाना है एम एन पासिस थ्रू ओ, ये हमें प्रूव करना है। एम एन है वो ओ से पास होगा, क्लियर, यानी ओ है वो एम एन पर लाई करेगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे हम, जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर। तो यहाँ देखेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों, क्योंकि ओ एम क्या है, एम मिड पॉइंट है ना, तो परपेंडिकुलर ऐसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर, या फिर हम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन लिख लेते हैं, लाइन दैट जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। तो हमने सेंटर को मिड पॉइंट, लाइन दैट जॉइंस सेंटर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली हम कहेंगे, सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, सी डी पर, क्लियर, सिंस ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं। जब ये पैरेलल लाइन है तो क्लियर हो गया कि एम ओ और एन ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि पैरेलल लाइन पर यदि एक लाइन पर परपेंडिकुलर है एक पॉइंट से तो दूसरी लाइन पर भी वो परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। और चूंकि ओ एम परपेंडिकुलर है और ओ एन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एम एन स्ट्रेट लाइन है जो ओ से पास हो रही है, तो इसलिए एम ओ एन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एम एन पासिस थ्रू ओ, पासिस थ्रू ओ, तो ओ से पास होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। यहाँ 2 कॉर्ड्स पी क्यू और आर एस पैरेलल कॉर्ड है, ए बी पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो प्रूव करना है कि ए बी आर एस का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, सर्कल में पी क्यू और आर एस दो पैरेलल कॉर्ड दिए हैं, तो मैं दो पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस, क्लियर, ये दो पैरेलल कॉर्ड है। अब एक लाइन है ए बी जो इन दोनों में से ए बी है वो आर एस या पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें प्रूव करना है ये आर एस का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यह हम ले लेता हूँ पी क्यू, यहाँ आर एस, ठीक है, आर एस, और इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। चलिए ये पॉइंट
सी और डी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ओ सेंटर है। अब यहाँ गिवन में हमें नोट करना है, गिवन इन सर्कल COR AB वो PQ एंड RS आर पैरेलल कॉर्ड्स, ये हमें पैरेलल कॉर्ड्स दिए हुए हैं। AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, AB है वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ हमें प्रूव करना है AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ, तो यहां हम देखेंगे सिंस AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां में नोट करना है AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ, ठीक है। देयरफॉर AB पासेस थ्रू O, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना कॉर्ड का, वो सेंटर से पास होता है, ठीक है, यानी AB है वो O से पास होगा, क्लियर। अब यहां देखोगे, यहां पर मैं एंगल का 1 और 2 नाम दे देता हूं यहां पर। सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहां एंगल 1 आपको 90 का दिया है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि AB परपेंडिकुलर है PQ पर, तो 90 का हुआ। जब 190 का है तो एंगल 2 भी 90 का हो गया, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो एंगल 2 जब 90 का है तो क्लियर हो गया RS एंड AB, लिख देता हूं मैं, AB इज परपेंडिकुलर टू RS, AB RS पर परपेंडिकुलर हो, और कोई भी लाइन सेंटर से पास हो रही है और किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो वो उसे बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज, मैं लिख देता हूं, सिंस AB पासेस थ्रू, ऐसे लिख देता हूं, पासेस थ्रू O, देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, हो गया प्रूफ। थोड़ी सी नीचे राइटिंग में गड़बड़ हो गई, बाकी प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कॉर्ड का सेंटर से ही पास होता है। तो चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक सर्कल का सेंटर है जो हमें यहाँ दिया हुआ है, इसको हम सेंटर ले लेते हैं O। हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्ड, यहाँ मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से पास होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं, यानी हमें ये प्रूव करना है कि O इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, क्लियर। यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ A और दूसरे पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, यानी AB कॉर्ड है, क्लियर। अब हमें करना है प्रूफ, तो यहाँ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ O को A से और O को B से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। O को A से और B से ज्वाइन कर लेना है आपको। साथ में M मिड पॉइंट है मान लीजिए, तो M को मैं O से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ M को मैंने मिड पॉइंट ऐसे मिड पॉइंट लिया हुआ है, क्लियर, M मिड पॉइंट है। अब गिवन
AB is a chord. AB is a chord of circle with center O. ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। M मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AP। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर, मैं ले लेता हूं कि PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो M से पास होगा। क्लियर, तो ये मैंने यहाँ ले लिया, PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। चलिए PQ। ठीक है, अब टू प्रूव, यहाँ प्रूफ आपको करना है O लाइज ऑन PQ। O है वो PQ पर होगा। ठीक है, या PQ O से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको प्रूव कैसे करना है वो आप देखिए। M मिड पॉइंट है क्योंकि PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इन दोनों ट्राइंगल में देखना है। तो OM इक्वल OM है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन लाइन सेगमेंट आ गया। OA इक्वल OB है, ये दोनों रेडियाई हैं, रेडियस हैं। ठीक है, तीसरा AM इक्वल BM, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर, M AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AM BM के इक्वल हो गया। यानी हम कहें तो ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOM के। कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ क्लियर हो गया कि एंगल AMO इक्वल हो जाएगा एंगल BMO। ठीक है, CPCT से। और जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है वो हुआ है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करते हैं, AMO प्लस एंगल BMO। ये दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। अब क्या करना है, दोनों के प्लेस पर AMO लिख दीजिए। तो AMO प्लस AMO इक्वल हो जाएगा 180, यानी ट्वाइस ऑफ AMO, एंगल AMO इक्वल हो जाएगा 180, यानी एंगल AMO 90 का हो गया, 90 का हो गया। जब ये एंगल AMO 90 का है तो OM परपेंडिकुलर हुआ AB पर। जब ये परपेंडिकुलर है तो क्लियर हो गया कि O लाइज ऑन PQ, क्योंकि M से परपेंडिकुलर तो PQ ड्रॉ किया है और OM भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है O है वो PQ पर लाई करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ हमारे पास कॉर्ड AB, यहाँ AB की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर जो कॉर्ड है, और दूसरी कॉर्ड है CD 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पैरेलल कॉर्ड है, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। इट्स मीन्स हमें MN की डिस्टेंस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट ON इक्वल x सेंटीमीटर। जब ON x है तो क्लियर है ON, n ऊपर है तो ON x है, तो फिर OM
x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको दो ट्राइंगल लेना है, ओ ए एम और ओ सी एम। इससे पहले हम देखें तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। क्लियर। डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है इसीलिए। तो जो ए एम है इसकी लेंथ हो जाएगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, और साथ में जो सी एन है इसकी लेंथ हो जाएगी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको दो ट्राइंगल लेना है, ए ओ एम और सी ओ एन। इसमें ओ सी और ओ ए दोनों ही रेडियस है। ठीक है, मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, ओ सी इक्वल ओ ए दोनों रेडियस है। क्लियर। अब आपको ट्राइंगल लेना है, तो इन ट्राइंगल ए ओ एम ट्राइंगल में देखिए, तो यहाँ आपको ओ ए का स्क्वायर निकालना है। तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। क्लियर। दैट इज ए एम है हमारे पास से 3, तो 3 का स्क्वायर, और ओ एम है x प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी 6x और 3 का स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। ये हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं। सभी की जगह पर ओ ए है ना, वहाँ आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। अब आपको ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल सी ओ एन ट्राइंगल में देखोगे तो ओ सी का जो स्क्वायर है वो होगा सी एन का या ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। क्लियर। तो ओ सी के प्लेस पर आर लिख दीजिए, आर का स्क्वायर, ओ एन है 3 एक्स तो एक्स का स्क्वायर, और सी एन है 6 तो 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। क्लियर। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए, 18 को राइट साइड में ले जाइए। तो 6x इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 18, यानी x की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से माइनस करोगे तो 18 और 6 नीचे आ जाएगा 3 पर, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 36। 3 का स्क्वायर होता है 9, 36 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45। तो आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 45, और 45 का स्क्वायर रूट होता है 3√5। ठीक है। तो इस तरह रेडियस आ जाएगी 3√5 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी 30 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड है। ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ओ एम की जो लेंथ है वो भी मैं नोट कर लेता हूँ, ये है 8 सेंटीमीटर। ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ए एम इक्वल हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें ओ ए रेडियस फाइंड करना है, यानी ओ ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर।
तो आपको ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल ए ओ एम। ए ओ एम में ओ ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। अब ओ ए माने आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए एम है, ए एम 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस ओ एम 8 है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 289। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 289। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, तो आर इक्वल 17 आंसर हो जाएगा। तो रेडियस 17 सेंटीमीटर की होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।